नहीं किया गया है इसमें, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या किया गया है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को एंगेज करते हुए, बच्चों की एंगेज करते हुए, बच्चों की अपॉर्चुनिटी देते हुए, बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए, कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट करते हुए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। अभी जो चल रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, दोनों टीचर स्टूडेंट दोनों मिलके बता देना, होम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, दोनों मिलकर नॉलेज को जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म। पहले क्या है, सब्जेक्ट के सेंटर, सब्जेक्ट की वो नॉलेज जो है हाई लेवल टू लो लेवल तक ट्रांसमिट होता है। फिर मेमोरी की ज़्यादा स्कोप दिया गया, ओरल मेथड, लेक्चर मेथड, लर्नर पैसिव है। फिर एग्जामिनेशन भी रिकॉल करते हुए करना होगा, याद रख के लिखना होगा, ये सब्जेक्ट सेंटर। फिर बिहेवियर, बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है, ऑब्जर्वेबल क्या है, ऑब्जर्वेबल एक्शंस क्या है, और मेजरेबल जो है ना बिहेवियर, इसमें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ओके, लर्निंग आउटकम देखते हुए इसमें क्या छोड़ दिया गया है, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज छोड़ दिया गया है। दोनों सब्जेक्ट सेंटर बिहेवियर सेंटर में दोनों स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, ओके। फिर टीचर एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेंट है, बच्चा जो लर्नर है पैसिव है। यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट आने के बाद जो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों को इंटरेक्ट करते हुए, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से जो नया कॉन्सेप्ट एलाबोरेट करते हुए, एक्सटेंड करते हुए नॉलेज कंस्ट्रक्टिव करना, कंस्ट्रक्टिव, इस तरह चेंजेस आया है। ओके, ये डिस्कस करने पहले से जो है कैसा बन गया है, एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो है मैं फिजिकल साइंस जब पढ़ाते वक्त, यहाँ मैडम आने से पहले मैं बीदर में ये पढ़ाता था साइंस सब्जेक्ट में। ऑलमोस्ट साइंस मैथ्स में ही इसी तरह रहता है। देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नेचर एंड डिस्क्रिप्शन, चेंज इन द करिकुलम डेवलपमेंट है, चेंज इन द करिकुलम एंड सब्जेक्ट सेंटर टू बिहेवियर सेंटर, बिहेवियर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इस तरह डेवलपमेंट में, करिकुलम डेवलपमेंट में समझने के लिए देखिए, ये देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इस तरह रहता है। एक यूनिट, कौन सा यूनिट ले लीजिए, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के क्लास का यूनिट ले लीजिए, ये देख सकते हैं आपका इसमें नेम ऑफ द यूनिट, नेम ऑफ द यूनिट और कंटेंट, यूनिट कंटेंट सब्जेक्ट है, इसमें जो कुछ नहीं है। ओके, सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, उसमें लेसन्स क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट में लेसन्स क्या है। देखिए, सब्जेक्ट जो है कंटेंट बेस्ड, इसमें फोकस किया गया, कंटेंट के ऊपर फोकस किया। इस यूनिट में इतना लेसन्स है, ये लेसन्स कंप्लीट करने में इतना टाइम है बस। ओके, सब्जेक्ट सेंटर्ड, सब्जेक्ट कंटेंट सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, मेमोराइज स्कोप है, टेक्स्ट बुक्स, यहाँ डिपेंड जो है टेक्स्ट बुक है वो टीचर, इसके अलावा कुछ नहीं है। दैट द टीचर, उसमें लर्निंग रिसोर्सेस कुछ नहीं है, ओके, रेफरेंस बुक्स वगैरह नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक, टीचर। नॉलेज कहाँ से आएंगे, टेक्स्ट बुक से, टीचर से। सब्जेक्ट सेंटर्ड, द टीचर ऑर्गेनाइज द नॉलेज, द टीचर ऑर्गेनाइज द नॉलेज। एग्जामिनेशन इज कंटेंट नॉलेज, सिर्फ कंटेंट को याद रख के लिखना, ओके, ये है सब्जेक्ट सेंटर्ड। इसमें क्या फोकस किया गया है, कंटेंट को फोकस किया, सब्जेक्ट को फोकस किया गया, इसलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट किसके पास है, टीचर के पास है, टीचर से हाई लेवल टू लो लेवल को ट्रांसमिट होगा। ओके, फिर बाद में चेक किया जाएगा कितना नॉलेज है, कैसा मेमोराइज करके, उसके लिए किस में डिपेंड करना, टेक्स्ट बुक से डिपेंड करना, बस मेमोराइज करके एग्जामिनेशन लिखना। एग्जामिनेशन भी कंटेंट बेस्ड है, कंटेंट एक्टिविटी बेस्ड, और बच्चों का बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स है कंस्ट्रक्टिविज्म में। लर्निंग इंडिकेटर्स, बच्चों का होमवर्क भी देखना, बच्चों का मॉडल भी देखना, बच्चों का असाइनमेंट भी देखना, बच्चों का स्लिप टेस्ट, यूनिट टेस्ट, कोकरिकुलर एक्टिविटीज, ये सब देखना कंस्ट्रक्टिविज्म में है। बात सब्जेक्ट सेंटर्ड में सिर्फ एग्जामिनेशन कंटेंट के ऊपर ही होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में भी बच्चों को जस्टिफिकेशन ये सब कुछ नहीं रहता है, कंटेंट, पोयम याद रख के लिखना, ओके, पोयम जो भी लेसन है याद रख के लिखना, कंटेंट नॉलेज है ये। फिर इसके बाद जो बिहेवियरिज्म में कैसा रहता है, देखिए इतना कॉलम, इसमें सिर्फ 2 कॉलम है, यूनिट है, यूनिट में लेसन्स, कंटेंट। फिर बिहेवियरिज्म में देखिए लेसन है, यूनिट में लेसन, फिर कंटेंट, ओके, लेसन में क्या कंटेंट है, इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट जो है, टीचिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, कंटेंट, ओके। फिर स्किल्स, कौन सा स्किल्स डेवलप होगा इसमें। फिर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, एक कंटेंट सीखने के बाद बच्चों के अंदर जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम,
क्या होगा, बच्चे ये डिफाइन करेंगे, इसके बारे में समझ सकते हैं, इसका स्किल डेवलप होगा, बच्चा कंपेयर कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, बच्चा ड्रा कर सकते हैं, कॉम्पिटिशनल मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब बच्चों के अंदर आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड लेसन, ये कंटेंट सीखने के बाद इस तरह एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, नंबर ऑफ पीरियड्स कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा लगेगा, एक्टिविटी क्या क्या एक्टिविटी है, ओरल रिटर्न मटेरियल, ये सब एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से कंटेंट डिलीवरी होगा। फिर रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है, इसमें बच्चों का प्रीवियस नॉलेज नहीं चेक किया जाता है। फिर टीचर आके जो कंटेंट स्टार्ट करके टॉपिक डिक्लेयर करके उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए एक्टिविटी भी है और बहुत सारा स्किल्स भी यूज करता है। मगर यहाँ क्या नेग्लेक्ट किया गया है, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज किया गया है। ये बिहेवियर में बच्चों का टर्मिनल बिहेवियर कैसा होगा। देखिए आप लोगों का 2 साल होने के बाद आपके बिहेवियर में चेंजेस हम देख सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं, हाँ हम लोग भी देख सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, ये बिहेवियरिज्म अप्रोच है ये। ओके, फिर इसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या चेंजेस आया है, इसमें बच्चों का लर्निंग जो टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए, प्रीवियस नॉलेज कंसिडर करते हुए नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस देखिए क्वेश्चंस मतलब बच्चों का प्रीवियस नॉलेज के ऊपर रिक्विसाइट प्रीवियस नॉलेज क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए किस तरह नॉलेज बच्चों के अंदर होना चाहिए, या क्या कंसिडर किया जा रहा है, यहाँ प्रीवियस बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को कंसिडर किया जा रहा है। इसके बाद की कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट्स जो है आप डिस्कस करने जा रहा है, की कॉन्सेप्ट्स वहाँ टीचिंग पॉइंट्स है या की कॉन्सेप्ट्स। फिर सजेस्टेड रिसोर्सेस, बच्चों के नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस आप रेफर कीजिए। इसमें आपको जो है आपका कंटेंट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ये रिसोर्सेस है, ये खोज लीजिए, ये वेबसाइट पे जाइए, ये किताब पढ़ लीजिए, ये जर्नल पढ़ लीजिए। सजेस्टेड रिसोर्सेस एंड सजेस्टेड एक्टिविटीज़, बच्चों को एक्टिविटीज़ देना, बच्चों की एक्टिविटीज़ से एंगेज करना। फिर बच्चा एक्टिविटी से एंगेज होते हुए बच्चा लेकर आएंगे, फिर आप उनसे डिस्कस करेंगे, कॉमन पॉइंट के ऊपर आएंगे, फिर रीजनिंग फाइंड आउट करेंगे, फिर लेबलिंग देंगे, फिर डिफाइन करेंगे। ये नॉलेज इस तरह कंस्ट्रक्ट होगा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। सर हाँ एक क्वेश्चन है सर कि हाँ। एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक होती है सर, तो हम्म। उसके मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें ये चीज़ देखे हैं, इसका मतलब उसकी जो बुक लिखी होती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग लिखी होती है सर। यस एग्जैक्टली। यस सर, ये चीज़ कंस्ट्रक्टिविज्म रियलाइज। आजकल जो बुक किताब आ रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। यस सर, वो देखें तो याद आया था फिर मैं भी मेरा बेटे को पढ़ा रहा था, कल साइंस पढ़ा रहा था। सब जी सर। एक्टिविटीज हैं, आप देख सकते हैं। जी सर, हम्म, प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पे सर। जी हाँ सर। आप देख सकते हैं। साइंस क्लास कल जो है ना मैटर में डिस्कस कर रहा था, उसमें सब एक्टिविटीज है, 10 एक्टिविटीज दिया गया है। जी बच्चों सर। को बताते, बच्चों को डायरेक्ट बताते नहीं है। फिर एक जो है ना जी सर। पोटाशियम परमांगनेट ले लो, उसको जो है ना जी पानी में सर। डालो, फिर इसको हीट करो। बच्चा ये सब एक्टिविटी करते हुए सीखेंगे। जी ओके, सर। हाँ इस तरह एक्टिविटी रहता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ओके, पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड है, कंटेंट के ऊपर फोकस करता था। फिर इसके बाद बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है उसके ऊपर फोकस किया गया है। फिर बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कंसिडर करते हुए नया नॉलेज की तरफ लेकर जाना है। एक्टिविटीज को बच्चों को एंगेज करते हुए 5 ऑफ लर्निंग, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, एवेल्युएट। इसमें जो है ना फिर आपका कंटेंट एनालिसिस करते हुए, कंटेंट एनालिसिस में फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजर नॉलेज, ये आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का 2 डायमेंशनल, तो कंटेंट फैक्चुअल प्रोसीजर नॉलेज को कंसिडर करते हुए इस तरह कंटेंट करिकुलम डेवलप किया गया है। इस तरह चेंजेस आया। ओके, इस टेबल से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 कॉलम है, तो इसमें जो यूनिट है, यूनिट के अंदर कंटेंट है। फिर इसमें इतना चेंजेस आया, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स आया।
इसमें बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में, 7 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें लेसन, कंटेंट, स्किल्स, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, नंबर ऑफ पीरियड्स, एक्टिविटी रिक्वायर्ड। देखिए फिर सर इसके बाद, यहाँ हाँ स्किल का क्या मतलब हुआ सर? हाँ हाँ। यहाँ बिहेवियरिज्म में स्किल का क्या मतलब हुआ सर? जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो हम्म। यहाँ स्किल से क्या क्या हाँ, मीनिंग? मैथमेटिक्स में स्किल्स ओरल स्किल है, रिटन स्किल है, फिर कॉम्पिटिशनल स्किल है, ड्राइंग स्किल है, यस सर। ये सब स्किल्स हैं बच्चों के अंदर। जो भी स्किल कहाँ, मोटार स्किल है, मोटार स्किल, मोटार स्किल में बच्चों के एक्शंस, आप जो है ना बिहेवियर देख सकते हैं। स्किल्स मतलब एक्शंस, बच्चों का खड़ा होने का तरीका, बच्चों आपसे बात करने के तरीका। ओके, हाँ, ये सब स्किल है। स्किल को कहा जाता है, देखिए बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर देखते हुए बहुत सारा सीख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कह सकते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली, मोटर स्किल्स, यस। मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में देखिए, आप बच्चों को लैबोरेटरी लेकर गया, बच्चा कैसा ऑपरेटर्स हैंडल कर रहा है, ऑपरेटर्स यूज करते हो कैसा रीडिंग ले रहा है, एक्यूरेटली ले रहा है, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर रहा है, कैसा फिगर को ड्रा कर रहा है, ये सब स्किल्स है, ये बच्चों के अंदर देख सकते हैं। ये बिहेवियर है। जो भी आप ऑब्जर्वेबल एक्शंस को कहते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियर डेफिनेशन ये है, बिहेवियरिज्म का डेफिनेशन, ऑब्जर्वेबल एक्शंस अमंग द स्टूडेंट्स, दैट इज स्किल। ओके, यस सर। फिर इसके बाद इस तरह कंस्ट्रक्टिविज्म में ये चेंजेस है, ये कॉलम जो है क्वेश्चंस, पहले बच्चों से क्वेश्चंस करना हमेशा, क्योंकि इंटरैक्टिव है। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में एक दूसरे से बात करना है, बात करने के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चनिंग क्या है? क्वेश्चनिंग मतलब एक मौका है बच्चों से बात करने के लिए। ओके, बच्चों को एंगेज करने के लिए, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए क्वेश्चंस है। आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चा से जवाब देगा। अगर जवाब नहीं देता है, फिर आप प्रॉम्प्ट करेंगे, क्लू देंगे, प्रोबिंग करेंगे, हिंट देंगे। ओके, इस तरह जो है ना हम लोग क्वेश्चनिंग स्किल में जो इस तरह क्वेश्चंस यूज करते, क्वेश्चनिंग जो बच्चों को असेस करते हुए, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज असेस करते हुए, फिर बच्चों को रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हुए, बच्चों खुद से सीखने के लिए, सीखने में कुछ तकलीफ आई तो आप उसमें बच्चों को फैसिलिटेट करते हुए नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, फिर हम जो है ना इस कंटेंट में जाएंगे, फ्रॉम सब्जेक्ट सेंटर टू, अभी ओवरव्यू बताया, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम सब्जेक्ट सेंटर टू बिहेवियरिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक टू कंस्ट्रक्ट अप्रोच। ये मैंने लिखा, मेरा किताब है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, और नीलकमल वाला पब्लिश किया गया है। हम अच्छा लिखा है ये किताब। मैं और मेरा फ्रेंड एक नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, राजेंद्र बाबू, हम दोनों मिलकर लिखे हैं किताब। उस किताब से कंटेंट लिया हूँ। क्या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स किस पब्लिकेशन का है सर? नीलकमल का, नीलकमल का गूगल में डाल डाल के देख सकते हैं। जी अ, सर। नहीं तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, देखिए, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। साथ में सर वो पब्लिकेशन का नाम लिख देता है ना, लिखा रहता है तो जल्दी आ जाता है सर वो। हाँ, देखिए मेरा नाम, देखिए इसमें या जी सर। पेडागॉजी यस ऑफ सर। मैथमेटिक्स है ना, नीलकमल पब्लिकेशंस का। सर इसको अपलोड कर लेते। 2000 2016 में हम लोग लिखे हैं, ये फर्स्ट ईयर का है ये। फिर सेकंड 2 वॉल्यूम्स है इसमें। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है सर ये? नहीं नहीं नहीं, ये जी। बिजनेस है ना इनका। जी। वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 1 है ये।
वॉल्यूम 2 में है ये, मैंने जो बताया, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2। बहुत अच्छा है, इसमें नहीं तो मेरा नाम लिख दीजिए, सब आ जाएंगे सर इसमें। आपके पास ये पीडीएफ तो होगा ना सर? हाँ मेरा पास, वो मैं तो जी आपको अपलोड गूगल क्लासरूम में तो अपलोड करता ना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके वो सर। पूरी बुक नहीं सर अपलोड कर सकते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल होता है ये, नहीं सर? ये देखिए, क्योंकि राइट्स इनके पास रहता है ना, यस पब्लिशर सर, के यस पास सर, रहता है। देखिए ये किताब है। यस सर, यस सर। ये किताब बहुत अच्छा किताब है। पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। ये वाला इसमें से लिया है, अभी जो हाँ आप लोगों को दिखा रहा है ये उसी से है। ओके, आपका 6.3 है, आपका सिलेबस में 6.3 है, हमारा किताब में 6.4 है। ओके, फ्रॉम सब्जेक्ट सेंटर टू बिहेवियरिस्टिक टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, द बेसिक assumption इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज दैट नॉलेज। सब्जेक्ट सेंटर्ड में बेसिक assumptions is that knowledge which is object and universal, knowledge is objective and universal। नॉलेज जो किसी के ये नहीं है, यूनिवर्सल है नॉलेज। आप भी सीख सकते हैं, सब सीख सकते हैं, किसी एक का नहीं है नॉलेज। नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल, कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम दोज हु हैव एक्वायर्ड द नॉलेज टू दोज हु हैव नॉट। कैसा सब्जेक्ट सेंटर्ड में नॉलेज जो है ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल है, कैसा ट्रांसमिट हो रहा है, फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन टू हु हैव नॉट। जिनके पास नॉलेज नहीं रहता, नॉलेज नहीं है मतलब जो लो लेवल नॉलेज है, हाई लेवल नॉलेज टू लो लेवल नॉलेज को ट्रांसमिट हो रहा है सब्जेक्ट सेंटर्ड में। द टीचर ट्रांसमिट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स थ्रू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। ऐसा ट्रांसमिट हो रहा है टीचर से, ट्रांसमिट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स थ्रू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसमिट हो रहा है टीचर टू स्टूडेंट। लेक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू कम्युनिकेट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। लेक्चर मेथड यहाँ जो है ना, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स नहीं, टीचर सेंटर्ड मेथड्स, मोस्ट commonly used method is to transmit the knowledge from a high level to low level is the content ट्रांसलेट करने में लेक्चर मेथड ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। स्टूडेंट जनरली मेमोराइज द सब्जेक्ट कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टीचर और टेक्स्ट बुक। जो टीचर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ना, तो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है उसको मेमोराइज करना। सब्जेक्ट सेंटर्ड में जो अंडरस्टैंडिंग का स्कोप नहीं है, आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट में लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम डिस्कस करेंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव, ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है, उसमें से सिर्फ लो लेवल है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। बच्चों को जो लो लेवल है, याद रखना बड़ी बात नहीं है, जो उसको एनालाइज करना, समझना, ये बड़ी बात है। एनालाइज करना, समराइज करना, क्रिएटिव करना, ओके, मैनिपुलेट करना, ये हायर लेवल है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड में स्टूडेंट जनरली मेमोराइज द सब्जेक्ट कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टीचर इन टेक्स्ट बुक। जो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं सिंपली याद रखना, उसमें लॉजिक रीजनिंग फाइंड आउट नहीं करना नहीं है। ओके, सिर्फ याद रखना, रिसाइट करना, मेमोराइज करना। ओके, द टीचर इज कंसिडर्ड टू हैव ऑल द राइट नॉलेज। यहाँ टीचर को जो कंसिडर किया जाता है, टीचर जो बताते हैं वो सही है, जो टीचर मेथड बताते हैं वो सही है, दूसरा मेथड को जो है स्कोप नहीं है। ये मैथमेटिक्स इस तरह नहीं रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कई तरह जो है मेथड्स रहता है। सॉल्यूशन आपका भी सॉल्यूशन से राइट है, और टीचर का भी सॉल्यूशन राइट है, उसको अप्रोच करना इसमें नहीं रहता है। सिर्फ जो टीचर बच्चे बताते हैं ना, हमारा हमारा टीचर बताया, दूसरा अगर मेथड बताते हैं ये टेकअप नहीं करता बच्चा, हमारा टीचर जो मेथड बताया वही ले लेता है। मतलब इस तरह जो सब्जेक्ट सेंटर्ड में जो नॉलेज है, सब्जेक्ट सेंटर्ड में जो टीचर इज कंसिडर्ड टू हैव ऑल द राइट नॉलेज। ओके, टीचर के पास, टीचर जो बताते हैं वो सही है। एग्जामिनेशन टेस्ट कंटेंट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, कंटेंट नॉलेज के ऊपर जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, मतलब सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की ही प्रियोरिटी दिया गया है,
सिर्फ कॉग्निटिव, बाकी डोमेन्स नेग्लेक्ट किया, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन नहीं है इसमें, सिर्फ कंटेंट याद रख के लिखना। एग्जामिनेशन भी कंटेंट के ऊपर होता है। While designing syllabus under subject-centered curriculum, experts select the content which is most important or worth teaching schools. Okay, इसमें subject centered curriculum कैसा डिजाइन किया जाता है? experts subject experts select the content which is most important and worth teaching in schools. जो teaching schools में worth important है वो curriculum में डिजाइन किया जाता है। The debate still continues as which knowledge is relevant and useful for students. अभी भी चल रहा है, डिबेट चल रहा है, कौन सा नॉलेज देना है, कौन सा कंटेंट यूजफुल है। Okay, the curriculum developers and teachers who view learning slowly as acquisition of subject matter may have difficulty in planning students learning behind recall or comprehension. देखिए यहाँ करिकुलम डेवलपर जो टीचर्स हैं उसमें लर्निंग जो है स्लोली होता है, क्योंकि मेमोराइज करना जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मैटर में डिफिकल्ट इन प्लानिंग स्टूडेंट्स लर्निंग बिहाइंड रिकॉल। इसके रिकॉल के अलावा कुछ नहीं है इसमें। कॉम्प्रहेंशन कैसा समझना ये सब नहीं है, सिर्फ मेमोराइज करना। may have difficulty planning students learning behind recall और comprehension. हाईएस्ट लेवल रिकॉल की हाईएस्ट लेवल जो कॉम्प्रहेंशन, इसके लेवल एप्लीकेशन, एनालाइज। ओके, इस तरह कॉम्प्रहेंशन नहीं है इसमें। कॉम्प्रहेंशन नेक्स्ट लेवल इज कॉम्प्रहेंशन। ये दोनों कंसिडर किया जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड में, दोनों एक साथ रहता है जनरली जो है ना, रिकॉल एंड कॉम्प्रहेंशन साथ साथ रहता है। The mere recall of skills does not by itself directly change students understanding and analytic ability. सिर्फ रिकॉल से जो है एनालिटिक एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बच्चों के अंदर जो है डेवलप नहीं होता है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ओके, सिर्फ जो है ना लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, बच्चा जो है मेमोराइज करेंगे और एग्जामिनेशन भी उसी के ऊपर रहेंगे। बाकी जो है ना समझना, एनालाइज करना, ये सब एबिलिटीज बच्चों के अंदर नहीं है। फिर इसके बाद बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट व्यू लर्निंग एज चेंज इन बिहेवियर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। इन टर्म्स ऑफ ये जो है ना ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों के अंदर क्या चेंजेस है, बिहेवियरल चेंज। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया बाद में चेक किया जाता है थ्रू एवेल्यूएशन। नॉलेज इज कैपेबिलिटी फॉर एक्शन। देखिए ना, स्किल मतलब एक्शन, कैपेबिलिटी फॉर एक्शन। आइडेंटिफाई द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। फॉर एग्जांपल, विद इन द बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर होने के बाद बच्चे जो है डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। इस तरह ये सब बच्चों के अंदर देख सकते हैं। लर्निंग रिक्वायर्स अ चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर विच कैन ओनली एंगेज बाय व्हाट द लर्नर डज। ओके, बच्चा होने के बाद, इंस्ट्रक्शन होने के बाद बच्चों के अंदर ये देख सकते हैं लर्नर डज। रियल कॉम्पिटेंस कम्स ओनली विथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। कॉम्पिटेंसी कैसा बढ़ता है, कॉम्पिटेंसी कैसा होता है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। द स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन इज स्ट्रेंथेंड विद प्रैक्टिस। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, अगर स्टिमुलेट होगा, मोटिवेट हो गया, रेस्पॉन्स मिला, फिर इससे स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्ट करते हुए आपका प्रैक्टिस स्ट्रेंथन होगा। इसमें अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर एंड सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर। प्रैक्टिस से क्या होता है, अगर आपका सॉल्यूशन तक पहुंच जाता है, फिर आप खुद से मोटिवेट होते हुए आपको जब रेस्पॉन्स मिलता है सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ, फिर आगे और करने की आपको जो मोटिवेट होगा। The learning is strongly influenced by feedback that tells the system when responses are correct and when they are wrong. Okay, the learning is strongly influenced by feedback. यहाँ feedback मिलता है, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया है, थ्रू एवेल्यूएशन से पता है, तब जो है आपका टीचिंग लर्निंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप चेंज कर सकते हैं, टीचिंग मेथड्स को आप चेंज कर सकते हैं। इससे बिहेवियरिस्टिक करिकुलम में, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। Skilled performance required response to stimuli and condition in such a way that particular stimulus automatically generates the specific response. Skilled performance requires that response to stimulus. Okay, stimulus to be conditioned. देखिए यहाँ हम लोग जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में
ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो वॉलंटरी जो बच्चा मोटिवेट होता है, एलिसिटेट करने की जरूरत नहीं रहता है। यहाँ भी जो स्किल परफॉर्मेंस, अगर जो आप रिजल्ट देखते हैं, आप कुछ होके फिर मोटिवेट होके फिर ऑटोमेटिकली जो है ना रिस्पॉन्स आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करते हैं। The total learning of a student with respect to complex task is summed to accumulation of specific expected learning outcome associated with the task. The total learning of student with respect to complex task, यहाँ क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव को जो है ना फर्दर ब्रेक डाउन करके फिर आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। वो दोज आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, ये सब मिलके आपका गोल अचीव किया है नहीं किया है देखा जाता है। आपका जनरल ऑब्जेक्टिव नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकते हैं ब्रेक डाउन करते हुए। ओके, फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल्स आर हायरार्किकल इन स्ट्रक्चर, हायरार्किकल रहता है ये, जैसा जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हायरार्की है ना, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ओके, क्रिएटिंग, इस तरह मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल्स आर हायरार्किकल इन स्ट्रक्चर एंड कैन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर टास्क्स। The competency based curriculum, criterion reference curriculum, competency based curriculum, competency मतलब cognitive competency, affective based competency, skill based competency, तीनों domains, knowledge based competency, affective cognitive based competency, इसमें recall, recognize, competence मतलब related to mind, okay, cognitive based competency, affective based competency and skill based competency, competency based curriculum, Bloom's taxonomy, classifications consider taxonomy, क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम एंड क्राइटेरियन रेफरेंस करिकुलम। क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज, देखिए क्राइटेरिया ये है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस करिकुलम, क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रुप एंड क्राइटेरियन ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप, क्राइटेरियन ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप है आप एक्सपेक्टेड है ये नॉलेज होना चाहिए, दैट इज रेफरेंस। मैथमेटिक्स बच्चा नॉन मैथमेटिक्स बच्चों से जब कंपेयर किया जाता है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आर रेफरेंस ग्रुप्स एंड क्राइटेरियन ग्रुप इज नॉन मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स ट्रेनिंग देते हुए रेफरेंस ग्रुप से कंपेयर करना क्राइटेरियन रेफरेंस। इसमें आपका जो है टास्क क्या है, दैट इज रेफरेंस क्या है, आपका रेफरेंस इतना आना चाहिए और बच्चों के अंदर 90% इज द रेफरेंस ग्रुप और बच्चों के अंदर 60% है, 60% को जो पैसा लेकर जाना। इसमें जब कंटेंट डेवलप करते हुए एक यूनिट आपने डेवलप किया, फिर यूनिट में क्या चेंजेस ले आ सकते हैं, तब जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज करते हैं, CRT टेस्ट। ओके, फिर सब सही तरीके से चल रहा है, उसमें क्या चेंजेस लेकर आना है, बच्चों लेवल के हिसाब से डिजाइन किया गया, डेवलप किया, वो चेक करता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस मतलब आप 15 यूनिट्स तैयारी करने में एक यूनिट तैयार होने के बाद टेस्ट किया जाता है, फिर जो टेस्ट में जो रिजल्ट आता है, जो फीडबैक मिलता है, उससे फिर आपका यूनिट बदलता है। फिर इस तरह यूनिट 1 बदलने के बाद यूनिट 2 तैयार किया, यूनिट 2 फिर टेस्ट किया जाता है, उसमें फिर रिवाइज करते हुए फिर यूनिट 3, इस तरह फिर क्राइटेरियन टेस्ट होने के बाद फिर कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट किया जाता है, पूरा यूनिट्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। ये क्राइटेरियन रेफरेंस करिकुलम एंड मास्टरी लर्निंग एंड प्रोग्राम लर्निंग आर बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इस तरह करिकुलम डेवलप होता है। These approaches assume that large and complex tasks can be broken down into smaller and simpler tasks and these can be sequenced order from simple to complex। जो इस तरह यूनिट्स तैयार होने के बाद यूनिट्स को जो है ब्रेक डाउन करते हुए सिंपलर टास्क, सिंपल कॉन्सेप्ट्स, ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट को रिलेटेड कॉन्सेप्ट की एक जगह जोड़ते हुए एक यूनिट तैयार करते हो, यूनिट का जो कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है ऑर्डरिंग किया जाता है, इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड प्रोग्राम्ड करिकुलम यूजेस दीज assumptions। In competency based curriculum, terminal competencies are defined in behavioral terms। मतलब ये होने के बाद आखिर में इस तरह चेंजेस देख सकते हैं, पहले लिखा जाता है डिफाइंड इन बिहेवियरल टर्म्स।
बिहेवियर टर्म्स को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स। These are then sub-delineated into sub-competencies, competency-based curriculum. Minimum levels of learning, MLL कहा जाता है, minimum levels of learning has been developed in India and some other countries. MLL level मतलब 6th क्लास होने के बाद 6th क्लास का जो मैथमेटिक्स में जो नॉलेज है वो होना चाहिए। मिनिमम लेवल्स, एटलीस्ट ऑपरेशंस इन ऑपरेशंस ऑन मैथमेटिक्स, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मिनिमम लेवल्स होना चाहिए। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स एट द कंप्लीशन ऑफ 6th क्लास, 6th स्टैंडर्ड। ओके, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम कहा जाता है। ओके, इन बिहेवियरिस्टिक करिकुलम टीचर्स आर इंस्ट्रूमेंटल टू इम्प्लीमेंट करिकुलम। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरिस्टिक करिकुलम में करिकुलम सेंट्रल लेवल में तैयार होता है, करिकुलम प्लानर्स डेवलप करता है। यहाँ बिहेवियरिस्टिक करिकुलम टीचर्स आर इंस्ट्रूमेंटल टू इम्प्लीमेंट, जो तैयार किया गया करिकुलम वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है। टीचर्स का रोल क्या है? टीचर करिकुलम डेवलप नहीं कर रहा है। करिकुलम डेवलप कौन कर रहा है? सेंट्रल लेवल में डेवलप हो रहा है। सिर्फ यहाँ टीचर जो है इंस्ट्रूमेंटल टू इम्प्लीमेंट कर रहा है करिकुलम, करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। डेवलप्ड बाय करिकुलम डेवलपर्स। टीचर्स डू नॉट क्वेश्चन एंड्स आर मीन्स ऑफ द करिकुलम। यहाँ टीचर क्वेश्चन नहीं किया जाता है, टीचर रोल नहीं है। टीचर बिहेवियरिस्टिक करिकुलम डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ लर्नर्स एक्सपीरियंस। बिहेवियरिस्टिक करिकुलम लो बिहेवियरिस्टिक करिकुलम में बच्चों का एक्सपीरियंस मतलब प्रीवियस नॉलेज को नहीं कंसिडर किया गया। डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द लर्नर्स एक्सपीरियंस, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉग्निटिव प्रीडिस्पोजिशंस। बच्चों क्या जानते हैं वो यहाँ कंसिडर नहीं किया गया है, और टीचर को भी करिकुलम डेवलप करने में कंसिडर नहीं किया गया है। टीचर सिर्फ instrumental to implement the curriculum। इसमें देखिए लर्नर्स ट्रीटेड एज पासिव रिसीवर्स ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट सेंटर्ड में भी लर्नर्स ट्रीटेड एज पासिव लर्नर, वेयर एज इन बिहेवियरिस्टिक करिकुलम आल्सो लर्नर्स आर ट्रीटेड एज पैसिव लर्नर, पैसिव रिसीवर्स ऑफ नॉलेज, एंड टीचर एज ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। दोनों में, सब्जेक्ट सेंटर्ड में और बिहेवियर करिकुलम में भी टीचर जो है ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, टीचर कंसिडर्ड एज ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, एंड लर्नर इज ट्रीटेड एज पैसिव, एक्टिव नहीं है। चॉक एंड टॉक इज द कॉमन मेथड, चॉक एंड टॉक इज द कॉमन मेथड। लर्नर्स मेमोराइज, रिसाइट और स्टडी देयर लेसन साइलेंटली विदाउट क्वेश्चनिंग। यहाँ बच्चों को एंटरटेन नहीं किया जाता क्वेश्चन करने में, सिर्फ सुनना है, पैसिव है। जो टीचर बताएंगे वो सुनना है, क्वेश्चन नहीं करना। Childhood is viewed as preparation for adult within society. The education aim at developing such knowledge and skills which will be helpful for students to serve society in their adult life. This is the drawback of behavioristic curriculum. इसमें बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को कंसिडर नहीं किया गया है। लर्नर जो है पैसिव है, क्वेश्चन नहीं करना है, जो टीचर बताएंगे वो साइलेंटली सुनना है। ये बिहेवियरिस्टिक करिकुलम है। ओके, सिर्फ जो बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है वो पहले लिख के फिर ब्रेक डाउन करके फिर जो कॉन्सेप्ट्स को तैयार करके यहाँ जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। The critic of subject-centered and behavioristic approach says these curricula do not help in achieving the aim of all-round development of the learner. ये दोनों अप्रोचेस जो अभी तक जो डिस्कस किया, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस, दोनों करिकुलम डू नॉट हेल्प इन अचीविंग द एम ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ किसमें एक ही डोमेन में फोकस किया गया, कॉग्निटिव, सिर्फ मेमोराइज करना। यहाँ अफेक्ट एक्टिव क्या है, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन एक्टिव है, बाकी साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन एब्सेंट है। इसीलिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तीनों डोमेन्स में चेंजेस आना है। तीनों डोमेन में चेंजेस लिए आने के लिए तीसरा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस फेल हो गया है। ओके, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट ले आने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है अभी जो फॉलो कर रहा है। द लर्नर सेंटर्ड एजुकेटर्स stress the aim of education is growth and development of the learner.
यहाँ साइकोलॉजी भी कंसिडर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एंटायर स्कूल शुड टुवर्ड्स द लर्नर, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। लर्नर को जो चाहिए वो देना है। लर्नर इज इंपॉर्टेंट, लर्नर इज एक्टिव, लर्नर इज सेंटर्ड। Learner creates meaning and thus construct knowledge by engaging in stimulating experiences when they interact with their environment। बच्चा जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, जो क्लासरूम में जो दिया गया कंटेंट नया नहीं है, ऑलरेडी बच्चों उसमें फेमिलियर है। जो एनवायरनमेंट में जो चीजें है उस किताब में है, जो किताब में जो पढ़ रहा है एनवायरनमेंट में अप्लाई कर रहा है। Learners are intuitively curious and predisposed toward exploration. Learners are intuitively curious, okay, and predisposed towards exploration। बच्चा खुद से एक्सप्लोर करने के लिए खुद से जो है खुद से मोटिवेट होता है, खुद से क्यूरियोसिटी डेवलप होता है। The role of the teacher is providing learning environment। यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर क्या करना है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। देखिए बहुत सारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च होता है, बहुत सारा रिसर्च सुपरवाइजर्स, रिसर्च गाइड्स, जो पैसा लेते हुए रिसर्च कंप्लीट किया जाता है, मगर उस तरह नहीं है। कैसा करना है, जो रिसर्च स्कॉलर के साथ बैठ के रिसर्चर खुद से खोजने के लिए, खुद से रिसर्च करने के लिए उस तरह लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। रिसर्च टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना मगर लिख के नहीं देना। ओके, कैसा कंप्लीट रिसर्च जो कैसा कंप्लीट कर सकते हैं, एक फैसिलिटी देना है, मगर जो है खुद से लिख कर नहीं देना है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में है। द रोल ऑफ द टीचर इज टू प्रोवाइड लर्निंग एनवायरनमेंट। जो टॉपिक दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, ये बताना है, बच्चों खुद से जो है ना खोजेंगे, फिर अगर नहीं मिलता है रेफरेंस देना है। इस वेबसाइट में आपको मिलेगी ये, मगर सब डाउनलोड करके इसमें जो है देख के लिखना, ये नहीं करना है। द रोल ऑफ द टीचर इज टू प्रोवाइड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स from learner-centered viewpoint। Teachers must trust in the innate abilities of learners, in their capacity to direct their own exploration and learning। बच्चे जो है ना उस टॉपिक के ऊपर खुद से एक्सप्लोर करने के लिए उस तरह मौका देना चाहिए। Learner-centered curriculum views learning from a constructive perspective। Learning takes place when learners engage with stimulating environment, get involved in inquiry, and make meaning for themselves out of interactions with the environment। Learner-centered educators are interested in knowing what is happening within the learner between stimulus and response। The learner-centered educators are interested in parameters such as state the learner's cognitive structures, is our meaning-making abilities। इसमें टीचर क्या करना है, बहुत सारा एक्टिविटीज तैयार करके आपका जो कॉन्सेप्ट की तरफ ले आने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम में टीचर बहुत सारा काम करना पड़ता है, एक्टिविटीज डिजाइन करना पड़ता है। उस एक्टिविटीज से बच्चों को एंगेज करते हुए बच्चे खुद से सीखने के लिए, उसी तरह अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत सारा जो एक्टिविटीज जो तैयारी करना पड़ता है, उसमें बच्चे खुद से मोटिवेट होंगे, खुद से स्टिमुलेट होंगे और रेस्पॉन्स से सेटिस्फाई होंगे, फिर खुद से सीखेंगे। ओके, For constructivist curriculum developers, it is the learning environment experiences that are the crucial importance and can be generated by taking into consideration the context of learner as well as teaching learning environment। The curriculum must engage learners with stimulating experience by arranging suitable learning environment। Experiences by बच्चों का experiences को arranging suitable learning environment। जो भी एक्टिविटीज जो सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करना है, सीक्वेंशियली अरेंज करना है, सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम इस तरह रहता है, देखिए, नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज शुड बी ग्लोबल, नॉलेज लोकल नहीं होना चाहिए। नॉलेज जो आपका नॉलेज ही सही नहीं है,
नॉलेज शेयर करना है, डिस्कस करना है, तब जो एक रिफाइन आएंगे, नॉलेज जो है वैलिड होगा, फिर नॉलेज जो है ग्लोबली एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इज ट्रू फॉर ऑल एंड इट इज ट्रू एवरीवेयर। जब तक काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं होते तब तक जो है नॉलेज इज वैलिड। नॉलेज शुड बी global, not in local. Knowledge should be constructed and invented, created, discovered by learners. It is not passively received and stored by the learners. देखिए पहले दो अप्रोचेस में, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में, लर्नर जो है पैसिव है, जो टीचर बताएंगे वो सही है, उसी के ऊपर डिपेंड करना, वही याद रखना, एग्जामिनेशन में वही लिखना है। ओके, पैसिव है यहाँ कंस्ट्रक्टिव, इट इज नॉट पैसिवली रिसीव्ड एंड स्टोर्ड बाय द लर्नर्स। जो मेमोराइज, स्टोर्ड मतलब मेमोरी। ओके, knowledge cannot be separated from the process of meaning and making or knowing or learner's experience. It is based on learner conceptual structures and prior experience. कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉलेज? प्रियर एक्सपीरियंस, बच्चों का प्रियर एक्सपीरियंस, रिक्विसाइट प्रीवियस नॉलेज से नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लर्नर्स आर constantly constructing and reconstructing their cognitive structures. Constantly, learners are constantly constructing and reconstructing their cognitive structures. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, देखिए बच्चों के स्कीमास, जो वो जीवन पियाजेट कहते हैं ना, मेमोरी में, माइंड में जो स्कीमास रहता है, जो बच्चा ऑब्जेक्ट देखने के बाद जो परस्यू किया जाता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इनका माइंड पे जो कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, जो डेवलप होता है, उससे नया ऑब्जेक्ट देखने के बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस से नया ऑब्जेक्ट कैसा परस्यू कर रहा है, प्रीवियस नॉलेज से नया नॉलेज कैसा कंस्ट्रक्ट है, ये कंस्ट्रक्ट जो है नॉलेज कंस्ट्रक्ट में कॉन्स्टेंटली, continuously, okay, constantly constructing, reconstructing their cognitive structures, both as a result of newly acquired knowledge and as well as of their reflection of previously acquired knowledge. इसमें कॉन्सेप्ट असिमिलेशन में क्या होता है, जो बच्चा परस्यू किया नॉलेज, अगर आपने एक परस्यू किया है, आप गेस कर रहा है, मगर वो गेस, अगर आपका गेस सही भी नहीं हो सकता है, अगर सही नहीं होता है, पहले वाला एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाता है, नया आप जो परस्यू किया गया है, आपने जो अज्यूम किया गया है, अगर वो सही नहीं होता है उसको रिजेक्ट करना, दैट इज कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। इस तरह हमेशा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। जो आज जो सीख लिया नया कॉन्सेप्ट, जो कल के क्लास के लिए प्रीवियस नॉलेज होगा, फिर आपका नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में आज का नॉलेज जो है प्रीवियस नॉलेज होगा, फिर कल का नॉलेज जो परसों के लिए प्रीवियस नॉलेज होगा। इस तरह कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते रहता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। एंड सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, क्योंकि एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से शेयर करता है, इसलिए सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रोग्रेसेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसा होता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ स्लोली डेवलप होता है। लर्नर हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, learners have different learning styles and teaching learning should be accommodate these. Okay, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स रहता है, डिफरेंट लर्नर्स हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, उस अकॉर्डिंग से टीचिंग लर्निंग जो है अकोमोडेट किया जाता है। द टीचर्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम इज प्रोवाइडर, एक फैसिलिटेटर है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, कंस्ट्रक्टिविटी करिकुलम में टीचर जो है एक फैसिलिटेटर है, प्रोवाइडर है, is provider of learning environment and facilitator of learning. टीचर क्या करता है, लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड किया जाता है और लर्निंग को फैसिलिटेट किया। जब बच्चों के जब प्रॉब्लम होता है, तब जो है प्रॉब्लम्स को दूर करना है, उतना ही करना है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। बाकी जो है बच्चे खुद से करेंगे, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ओके, हेलो, यस सर। इस तरह सब्जेक्ट सेंटर्ड, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, अभी जो चल रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चों को खुद से सीखने के लिए
उस तरह लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है वो देखते हुए, नया नॉलेज का जो एक्टिविटीज तैयार करते हुए, उस एक्टिविटी से बच्चों के एंगेज करते हुए, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करते हुए, उस नॉलेज के एक्सटेंड करते हुए, एलाबोरेट करते हुए, आखिर में बच्चा जो नॉलेज हासिल किया है नहीं है एवेल्युएट करना। ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। यहाँ बच्चों, सर हाँ बोलिए। सर हाँ क्वेश्चन है सर हाँ। कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है सर वो हायर एजुकेशन में अप्लाई होता है सर, जैसे बीटेक, ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह में सर? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना आपका पेडागागी में होता है, अंडरगागी में नहीं है। अच्छा अच्छा। उसमें एब्स्ट्रैक्ट में होता है। जी ये सर। प्राइमरी लेकिन सर लेवल स्कूल एजुकेशन में। हाँ जी सर, लेकिन स्कूल सर स्कूल देखिए, एजुकेशन में। हायर लेवल में क्या होता है, सिर्फ लेक्चर मेथड होता है ना ज़्यादा। जी अडल्ट लर्नर जो है, अडल्ट लर्नर के पास नॉलेज रहता है, फिर वहाँ ज़्यादा कंटेंट देना पड़ता है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना पड़ता है, उसमें लेक्चर मेथड जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। हायर लेवल में सब्जेक्ट सेंटर्ड ही रहता है। जी सर। लेकिन सर ये स्कूल लेवल पर है, लेकिन स्कूल लेवल पे इसको ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो अप्लाई नहीं हो पा रहा सर। हाँ, ग्राउंड लेवल में हम्म, देखिए, अभी पूरा एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, मगर नहीं करते टीचर जो है ना। उसमें जो पुराना मेथड लेक्चर करना, जो कंटेंट जो दिया गया है, उसमें जो सेंट्रल आइडिया लेते हुए बच्चों को जो खुद से बताते हैं, टॉपिक खुद से डिक्लेयर करते हैं, ओके, ये सब बताते हैं बच्चों की। अगर मौका दिया जाए तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और हम्म। पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरह एक्टिविटी कर सकते हैं बताइए। नहीं सर, अभी की बात नहीं कर रहे हैं सर, अभी की बात नहीं कर रहे हैं सर, मगर मतलब कि। जो है ना स्कूल, हाँ, प्रैक्टिकली स्कूल लेवल में वो ही करना है, मगर नहीं कर रहा है जी सर। जनरली। जी कल सर, भी वही चीज डिस्कस कर। करते वक्त लेकिन सर कुछ कुछ हाँ। सर कॉन्वेंट स्कूल देखे हैं, अच्छे अच्छे हम्म, स्कूल, जहाँ ये चीज हो रहे हैं सर, लेकिन मैक्सिमम स्कूल में नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में तो सर बहुत कम ऐसा स्कूल देखे हैं। हाँ, फिर जैसे सर दिल्ली की कुछ स्कूल है उसमें इस तरह का अप्रोच को देखने में आता है कि वहाँ ये सब चीज अप्लाई होता है सर। देखिए ना, मैं जी सर। अगर टीचर के पास इंटरेस्ट रहे ना, टीचर बहुत सारा काम करना पड़ता है कंस्ट्रक्टिविज्म में, आसानी चीज नहीं है। एक्टिविटीज नहीं। तैयारी करना, एक्टिविटीज को जी सर। सीक्वेंसिंग करना, बच्चों की उस तरह जो बहुत सारा मटेरियल तैयारी करना पड़ता है, उस मटेरियल से बच्चों के एंगेज करना पड़ता है। ओके, आप पैरेललोग्राम को समझाने के लिए कितना वैरायटी ऑफ पैरेललोग्राम तैयारी करना पड़ता है, फिर बच्चों को देना पड़ता है, बच्चों से डिस्कस करना पड़ता है। इतना इतना एक्टिविटीज कौन करेंगे, इतना टाइम नहीं है टीचर के पास। जी सर, टीचर के वही पास चीज। इतना, टीचर इज बिजी विद अदर एक्टिविटीज। जी सर। जी सर। टीचर गवर्नमेंट। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता है, जी मगर सर। इतना एक्टिविटीज कौन करेगा, इतना एक्टिविटीज सीक्वेंसिंग कैसे करेगा, जी सर, क्या और करेगा। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेबस की हो जाती है कि वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम। जी देखिए सर। ना, टीचर जो है, टीचर टीचर क्लास जाने से पहले एटलीस्ट अखबार पढ़ के जाना है। अखबार में जो टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस है, अखबार अगर पढ़ते हैं आप इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रीसेंट नॉलेज जाता है। अगर वो अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है और ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, फिर वहाँ कॉलेज जाके, फिर स्कूल जाके साइन करके फिर ब्रेकफास्ट करने चले जाता है, और इतना सारा एक्टिविटीज कहाँ करेंगे, कहाँ प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। मगर टेक्स्ट बुक में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, टेक्स्ट बुक में जो दिया जाता है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो सब देख के करिकुलम प्लानर, करिकुलम डेवलपमेंट, ये सब देख के, ओके, करिकुलम जब इम्प्लीमेंट करते वक्त ये सब फीजिबल है, मगर इस तरह टीचर के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सर करिकुलम डेवलपर को भी इसके रिगार्डिंग सामान, लेबोरेटरी का सामान वगैरह उसको देना चाहिए स्कूल को, ताकि वो, चूंकि
एक्टिविटी करने के लिए तो सर सबसे पहले तो डिवाइस की जरूरत पड़ती है, वही हाँ, अवेलेबल नहीं हो पाता है। देखिए ना, बहुत सारा गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय नवोदय स्कूल में सर रहता है, ये सब रहता है। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में है सब, कौन यूज करता है? देखिए ना, ये सब करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टीचर्स इंटरेस्ट, टीचर कॉम्पिटेंसी। यस सर, यस सर, हाँ? यस सर, अगर यस सर टीचर जी। कॉम्पिटेंट रहता है, अब देखिए एक स्क्रू गया, एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, एक स्क्रू गया है, फिर टीचर बताते हैं ये काम नहीं कर रहा है, और छोटा सा स्क्रू फिट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उतना नॉलेज तो होना चाहिए। ये सब टीचर के जी सर, ऊपर जी सर, डिपेंड उतना रहता नॉलेज तो होना है, टीचर के चाहिए। ऊपर दूसरी बात सर, दूसरी बात ये भी है कि सर उम्र के साथ साथ आदमी काम करना भी कम करना चाहता है। हाँ ये बहुत जितना बड़ा फैक्टर है सर। हाँ, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना, जी। एक्सपीरियंस को अच्छा किससे आ काम जाता है? करेगा नंबर से सर। नहीं है। नंबर जो है ना, आपका एज बढ़ता है, 8 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल एक्सपीरियंस है, 20 साल एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मगर आप जो 20 साल में एक्सपीरियंस क्या, आज से 20 साल में जो चेंजेस है सब इनकारपोरेट करके हुए उतना होना चाहिए। मगर आप 20 साल के पहले जो नोट्स लिखा है वही, उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, वो एक्सपीरियंस नहीं नहीं जी कहा सर, अप जाता टू है। डेट करते, जी सर अप टू डेट करते रहना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन जी टीचर्स सर, इंटरेस्ट, सिंपल बात है। इट यस सर, डिपेंड्स लेकिन अगर, टीचर। जी सर, है ना, देखना क्या सर। टीचर इज वेरी कंफर्टेबल इन टीचिंग लेक्चर मेथड। यस यस सर, सर, यस ये सर, सबसे बेस्ट टीचर सर। टीचर इज नॉट इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स। यस सर, सबसे बेस्ट लेक्चर मेथड। टीचर के पास टाइम नहीं है एक्टिविटी डिजाइन करने के लिए, समझ रहे हैं ना? यस सर। और अभी सर हम एक, जो है ना, हाँ अभी इसमें 5th यूनिट में जाने के बाद हम एक्शन रिसर्च डिस्कस करेंगे। अगर जो है ना बच्चा अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट में पूर है, फॉल्ट बच्चों का नहीं है, फॉल्ट टीचर का है, समझ रहे हैं ना? अगर यस बच्चों सर, का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फॉल्ट किसका है? बच्चों का नहीं है, टीचर का फॉल्ट है। जी सर, अगर बच्चे का, जी सर, बच्चा अगर प्रेजेंट है, कंटिन्यू है, तो टीचर का फॉल्ट है। यस सर। और टीचिंग लर्निंग को इफेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है, फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते हुए एक यूनिट होने के बाद यूनिट में जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया देख के फिर उसको आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको साइक्लिंग करना, मतलब रिपीट करना। अगर जो आप मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग हासिल किया, मास्टरी हो गया बच्चा, फिर आगे यूनिट भी जा सकते हैं। इस यूनिट में परफेक्शन नहीं है, फिर आगे यूनिट कैसे जाएंगे? ओके, इस यूनिट में अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं करता है, फिर पूरा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए क्या क्या करना होता है, ये फिर विजिट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स इंटरेस्ट, टीचर बिहेवियर। यस सर, एट दी एंड टीचर पे ही डिपेंड हो जाता है। जी सर। ओके, दिस इज अबाउट curriculum trends in मैथमेटिक्स। ओके, क्लियर? आसानी है ना? यस सर, लिख सकते हैं ना आसानी से, एग्जामिनेशन अगर आए तो आसानी से लिख सकते हैं। ये दोनों मेथड्स में लर्नर पैसिव है, टीचर कंसिडर्ड एज मोर नॉलेजेबल पर्सन। मेमोराइजिंग की ज्यादा स्कोप है, क्वेश्चनिंग की स्कोप नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। पहले उसमें सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, बिहेवियरिस्टिक में लर्निंग आउटकम देख रहा है, क्या चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं। फिर थर्ड में क्या किया है, बच्चों का लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग देखते हुए एक्टिविटीज तैयार करते हुए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, हाँ बताइए, आपका सिलेबस देख लीजिए, इसमें आपका ये 6.4 6.3 कंप्लीट हो गया है। ये समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, आपका ये फिगर, ये जो ये टर्म्स लिखा गया है इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज, कंटेंट बेस्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में मेमोराइज स्कोप है, मेमोराइज टेक्स्ट बुक्स के ऊपर डिपेंड होता है।
द टीचर ट्रांसमिट्स द नॉलेज, एग्जामिनेशन किस कंटेंट के ऊपर, कंटेंट नॉलेज के ऊपर एग्जामिनेशन। बिहेवियर में लर्निंग आउटकम रहता है इसमें, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। फिर इसमें सजेस्टेड रिसोर्सेस, बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, इसमें आपको जो है ना ये मिल जाएगा। ओके, सजेस्टेड एक्टिविटीज। ओके, क्लियर 6.3। हेलो सर। हाँ सर वो नीलकमल पब्लिकेशन का जो ये दिखाया था सर, वो पीडीएफ मतलब मिल सकता है सर ग्रुप में? देखिए, मैथ का ग्रुप। नहीं पीडीएफ मेरा पास जो है ना, मैं जितना यूनिट्स कंट्रीब्यूट किया गया है वो कंटेंट मेरा पास है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है ना इस तरह 6.1, 6.2, 6.3 जो रिलेटेड मेरा पास जो भी है मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करता हूँ, उसमें चिंता मत कीजिए। उनमें सर उसमें देखे कि मतलब सर में आप ही हैं डॉक्टर बंधुराज, इसलिए मुझे लगा कि सर। आप यहाँ कॉलेज में तो अवेलेबल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ने खरीद लिया है, लाइब्रेरी में है, 10-15 कॉपीज अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी खुद खरीद लिए हैं, मैंने रिकमेंड नहीं किया। सर उनमें मतलब वो ये बोल रहा है कि 195 का पे करने बोला, लेकिन पे करने के बाद फिर वो कैसे क्या आएगा नहीं आएगा, वो जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। वो 2 फॉर्म देखिए, हार्ड कॉपी लीजिए। हार्ड कॉपी भेज सकते हैं आप, यहाँ आने के बाद खरीद सकते हैं, अगर वहाँ अवेलेबल है तो खरीद कर लीजिए, नहीं तो अभी फिलहाल जो मैं देता हूँ ना गूगल क्लासरूम में अपलोड करता हूँ वो काफ़ी है। यस ओके सर, सर। यस सर। मगर आप बीएड बच्चों के पास जो एनसीईआरटी का बुक है, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, रहना है सर वो पीडीएफ मिल जाता है सर? नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को एक बार जो है ओपन करके दिखाता हूँ। हेलो, यस सर, यस सर। वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो दिखाई दे रहा है? जी जी सर, आपको हाँ, देखिए ये किताब आपके पास होना चाहिए, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बुक फॉर 2 years बीएड कोर्स, एनसीईआरटी का। यस सर। सर ये तो मार्केट में मिल जाएंगे ना सर? मार्केट में मिलता है, अगर कभी दिल्ली जाएंगे ना एनसीईआरटी जाके, वहाँ जो टेक्स्ट बुक सेल्स काउंटर रहता है वहाँ मिलता है। सर हम्म, सर इसका 1 वॉल्यूम है या 2 वॉल्यूम है सर? एक वॉल्यूम है, मगर बहुत अच्छा है। यस ओके, सर। ये किताब रहना है एनसीईआरटी का, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। और आप लोग साइंस मेथोडोलॉजी है ना, पेडागॉजी ऑफ साइंस 2 वॉल्यूम्स है, ये भी आपके पास है, एनसीईआरटी का है, पेडागॉजी ऑफ साइंस। इसका पीडीएफ तो है सर? हाँ, इसका पीडीएफ है, 2 वॉल्यूम है ना, बहुत अच्छा है ये। जी सर, जी सर, जी सर, ये है। हाँ, पेडागॉजी ऑफ साइंस इसका पीडीएफ है, मैथमेटिक्स का नहीं है। फिर ये मेरा किताब है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये नीलकमल का। ओके, इसके साथ साथ आपका पास ये किताब भी चाहिए, एक जो है ना कुलबीर सिंह सिद्धू का, द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, कुलबीर सिंह सिद्धू, ये अच्छा किताब है। ये 4-5 बुक्स आपके पास होना चाहिए बीएड स्टूडेंट्स के पास, अब टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए ये किताब से होना चाहिए। ओके, फिर आपका छुट्टी से पहले आपका एक यूनिट खत्म हो जाए, कल एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स करिकुलम में क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए डिस्कस करेंगे कल। फिर नेक्स्ट क्लास, हाँ छुट्टी भी होगा सर? पता नहीं है, नहीं 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 सर। देखिए मैं यहाँ लिख रहा भाई हूँ। सदाकत सर बोले थे। इस हफ्ता चलेगा, थर्सडे तक चलेगा क्लास।
मेरा क्लास। यस, ओके। सर आवाज कट रही थी, क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझा। इस सप्ताह में थर्सडे तक जो है ना ये यूनिट कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद रीओपनिंग के बाद होगा सेकंड यूनिट। जी समझ रहे हैं सर, ना? एक क्वेश्चन है सर। सर एक हाँ पूछो। क्वेश्चन है। हाँ सर क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को जो सर थोड़ा सा वो मिला सीजीपी, तो उसमें हाँ, कंफ्यूजन है थोड़ा सर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, पूछ लें सर। किसमें? मतलब ये सीजीपी, मतलब हम लोगों का जैसे सीजीपी आया 8.8 है ना ओके सर, तो इसका ओके ओके, परसेंटेज अगर हाँ, निकालेंगे तो एट्टी क्यूमुलेटिव एट ग्रेड परसेंट पॉइंट, हाँ हाँ 88% हुआ ना सर। हाँ तो सर हम ये पूछ रहे हैं कि नंबर तो कम है लेकिन सीजीपी ज्यादा, लेकिन बिहार में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मेरिट लिस्ट बनता है, वो नंबर हाँ। बेसिस पे बनता है, ठीक है सर। हम्म जिसका मार्क्स है उसको 5 से डिवाइड कर दिया, वो उसका नंबर हो गया। तो हम्म। सर हम लोगों का फिर बीएड का मार्क्स का जो परसेंटेज निकालेगा, तो वो मार्क्स बेसिस पे निकालेगा या फिर सर सीजीपी बेसिस पे निकालेगा सर। आपका आपका सीजीपी क्या है बताइए, आपका सीजीपीए कितना है? 8.8 सर। 8.8 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करना। यस सर, 88%। 88% है। यस सर। हाँ, और क्या लेकिन है? सर कंफ्यूजन यहाँ है कि बिहार में जो मेरिट लिस्ट बनता है सर, हाँ। टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में, हम्म तो उसमें मार्क को तो बीएड में मान लिया कि जितना भी मार्क्स है उसको 5 से डिवाइड करके किया जाता है, वो परसेंटेज प्रोसेस है सर यहाँ हम्म जो निकलता है सर। हम्म तो हम्म। वो सीजीपी को सर मानेगा सर यहाँ, मतलब यहाँ सीजीपी को मानेगा या फिर वो मार्क्स को ही मार्क्स परसेंटेज कन्वर्ट मान। करके लिखना पड़ता है, मार्क्स कन्वर्ट करके लिखना। मैं बताऊंगा, आपका थर्ड सेमेस्टर में असेसमेंट फॉर लर्निंग है एक पेपर, उसमें ग्रेडिंग पॉइंट है, ग्रेडिंग पॉइंट ये सब सीजीपीए जीपीए क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट, इसमें अब्सोल्यूट ग्रेडिंग, डायरेक्ट ग्रेडिंग, ये सब है। उस वक्त हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके हाँ, फिर वो सर। आप चेंज कर सकते हैं, मार्क्स कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल मार्क्स कितना है ये बता सकते हैं। आपका तो ये देखिए, ये पेपर 4 क्रेडिट है, ओके, 4 सर यस क्रेडिट। सर। हाँ, आपका जो ग्रेड है 0 to 9 ग्रेड है, 0 to 9 मतलब 10 ग्रेड है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, इसमें ओ ग्रेड है, ए ग्रेड है, ये प्लस है, ये सब ग्रेडिंग है। ओके, ग्रेडिंग को मार्क्स को एक अल्फाबेट से कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपका रेंज से अल्फाबेट्स को डिसाइड किया जाता है। इस रेंज से 60 to 70 जो है ए ग्रेड है, 70 to 80 ए प्लस है। ये रेंज ऑफ मार्क्स है, रेंज ऑफ मार्क्स 60 to 70 बीच में ये है, 70 to 80 ए प्लस है। ओके, ये एक लेटर से असाइन किया जाता है। फिर आपको इसमें आपका कितना ग्रेड आया, एक ग्रेड है, एक ग्रेड का फिर नंबरिंग दिया जाता है, 7 है। ओके, 4 into 7 28 हो गया। टोटल क्रेडिट्स आपका कितना सब्जेक्ट्स है, एक पेपर 4 क्रेडिट है, आपका रैंक 7 ग्रेड आया है, 4 into 7 28। टोटल ग्रेड्स कितना आया है, टोटल क्रेडिट्स कितना है, उससे डिवाइड किया जाता है। मैं क्लियरली बताऊंगा थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को, उससे आपको नंबर आता है। अभी अब सीटेट वगैरह अप्लाई करते वक्त जो बीएड कंप्लीट हुआ बच्चा मुझे फोन करता है क्या मार्क्स देना है सर, टोटल सिक्योर्ड मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ 4 क्रेडिट मतलब कितना है, 400 मार्क्स है ना। 4 क्रेडिट मतलब 100 मार्क्स, 2 क्रेडिट मतलब 50 मार्क्स। इस तरह आपका आपका एक जो है आपके पास है मेमो, मार्क्स मेमो। जी यस सर। हाँ, अब बताओ, सर आपके पास अभी है? अभी तो नहीं सर, हाँ, अभी तो है अभी सर सर, अभी तो मेरे मेरे पास है पास सर, नहीं है अभी है। इसलिए कि अभी है तो या बताओ। हाँ वो बताओ। यस सर, बता रहा हूँ सर। बता रहे हैं। हाँ, हाँ। सर फिलोसफी में 36 क्रेडिट है सर। फिलोसफी में 36 क्रेडिट है, ए प्लस ग्रेड है। देख-
नहीं, आप फिलॉसफी में फिलॉसफी 4 क्रेडिट का है ना, 4 यस क्रेडिट, सर 4 क्रेडिट का, यस सर 4 क्रेडिट, ओके। हाँ यस सर हाँ, साइकोलॉजी में 4 क्रेडिट है, यस सर। ओके। हाँ, इंग्लिश में है 2 क्रेडिट सर, 2 क्रेडिट। मैथमेटिक्स में 4, हम्म फिजिकल साइंस में 4, हम्म पी टीचिंग में 2 क्रेडिट है सर, 2 क्रेडिट है। टोटल 20 है। हाँ, ये 4 क्रेडिट्स का 100 मार्क्स है, ये 4 क्रेडिट का 100 मार्क्स है, 2 क्रेडिट का 50 यस मार्क्स सर है, ये 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क्स है, और ये 2 क्रेडिट का कितना मार्क्स दिया गया है इसमें, ये भी 100 है। हाँ सर 2 क्रेडिट का 100 मार्क्स हो गया, यस सर। हाँ, 2 क्रेडिट है 50 मार्क्स, 100 मार्क्स प्रैक्टिकम का 50 पी 50 है। टीचिंग है सर, हाँ 50 सॉरी 2 50 मार्क्स है, क्रेडिट 50 मार्क्स। यस सर ये कितना यस मार्क्स सर। हुआ है, 100 200 300 400 500। फर्स्ट सेमेस्टर में 500 500 है, 500 में आपका कितना आया है क्रेडिट, 176 176 मार्क्स आया। क्रेडिट है सर, क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट है सर। 176 यस सर 176 डिवाइडेड बाय टोटल कितना क्रेडिट्स है, 4 8 10 14 8 20 क्रेडिट्स, 20 क्रेडिट। क्रेडिट है टोटल, यस सर हाँ, 20 से डिवाइड किया गया, 126 बाई 20, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 8.8, ओके। 8.8 ओके सर। इंटू 10 कितना हो गया, 88%, ओके। आप 88 डिवाइड बाय 100 इंटू 500, 100 हो गया आपका, कितना मार्क्स आया है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 440 आया आपको, 500 के लिए 440 आया। ये सिक्योर्ड मार्क्स है या टोटल मार्क्स है? सर लेकिन एब्सोल्यूट मार्क्स में तो 393 ही है सर, हाँ, एब्सोल्यूट मार्क्स में 393 ही है 500 में, 393 है। यस सर। हाँ, इसमें देखिए, जब सीजी मैं बताता हूँ, ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ब्रांच का फॉल्ट है, इस तरह हम लोग बताया गया है। यूनिवर्सिटी ने जब क्या किया गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने के बाद, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होने के बाद Yes, बीएड sir. चॉइस बेस्ड नहीं है, बाकी इसमें चॉइस बेस्ड है। बीएड प्रोफेशनल में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू नहीं किया जाता प्रोफेशनल में। जैसा टीचर ट्रेनिंग में चॉइस बेस्ड आप जो है सोशल स्टडीज मैथमेटिक्स वाला सोशल स्टडीज नहीं ले सकते हैं, चॉइस नहीं है। फिर भी जो इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कन्वर्ट करने में कुछ जो है कैलकुलेशंस में गलती है, फाइनल में आपको सही आके आप आ जाएगा। आप जो है सेमिस्टर वाइज मत देखना है, पूरा सेमिस्टर होने के बाद देख लीजिए, सब सही करके आता है। ये CBCS कन्वर्ट करने में जो फार्मूलास में चेंजेस है, मगर आपका सिक्योर्ड मार्क्स 440 500 मार्क्स है, वो सेट करते हैं। ये CBCS कन्वर्ट करने में एग्जामिनेशन ब्रांच में ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आया गया, उससे आप परेशान नहीं होना, ओके। ये तरीका ये है, ये टोटल क्रेडिट्स है, ये मार्क्स है, ओके। इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। देखेंगे आप थर्ड सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर 3 मंथ्स होने के बाद थर्ड सेमेस्टर में आपका ये पेपर है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ओके। ओके, आई विल स्टॉप हियर, अटेंडेंस ले लेता हूँ। मेथड फैजल आके गए, यस मुजफ्फर आलम, ये प्रेजेंट सर। पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।